हाय फ्रेंड्स, स्वागत है न्यू में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का जो भी एग्जाम्स होने वाला है उसके रीजनिंग के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का डिमांड था कि टॉपिक वाइज वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैं लेकर आया हूँ रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर ये है कि ABCDEFNG यानी टोटल कितना हो गया 7। ठीक है, आर प्लेइंग कार्ड सिटिंग इन अ सर्कल। मान लेते हैं ये टोटल 7 पर्सन से जो प्लेइंग कार्ड यानी कार्ड्स खेल रहे हैं सिटिंग इन ए सर्कल, और एक सर्कल में बैठे हुए हैं। ठीक है, और इस कुछ पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 एंड देन 4। तो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में जब भी आपको आ जाए सिटिंग इन ए सर्कल, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरह से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कितने हैं 7 पर्सन। तो ऐसे हम लोग करेंगे। आप यहाँ पे इंडिकेट कैसे करेंगे, देखोगे 1 इसका हो गया अपोजिट, याद रखोगे। फिर यहाँ लेंगे इसका अपोजिट, यहाँ लेंगे, यानी टोटल कितने होंगे 4। 6 है तो यहाँ रख के इसका अपोजिट ये हो गया आपका 6। अब नेक्स्ट टोटल यहाँ कितना दिया हुआ है, टोटल 7 है। तो एक आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ। कंप्लीट हो गया ये। अच्छा, अब आपका स्टार्ट करेंगे कहाँ से कि यहाँ क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है। तो दोस्तों, और एक बात इम्पोर्टेंट, अब ये सिटिंग इन ए सर्कल है, बट यहाँ फेसिंग ये नहीं बोला है कि इनसाइड ना आउटसाइड। तो इस कंडीशन में आप हमेशा फेसिंग इनसाइड रखोगे। तो इनसाइड और आउटसाइड में क्या होता है डिफरेंस, जब अगर फेसिंग इनसाइड हो तो इस साइड मैंने अपने आप को सोचोगे कि मैं अंदर की तरफ देख रहा हूँ, तो ये हो गया राइट, ये होगा लेफ्ट। मान लेते हैं इसके लिए, तो ये हो गया राइट इस साइड, ये हो गया लेफ्ट। इस पर्सन के लिए अगर देखें तो इस साइड हो गया, अब इधर बैठ के इस तरह से देख रहे हो तो इसका हो गया राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट। क्लियर हो गया। और वही अगर आउटसाइड होता तो बाहर की तरफ देखता, तो इस तरह से देखता बाहर की तरफ, तो ये होता यानी इस साइड होता लेफ्ट, ये होता राइट। ये होता है आपका डिफरेंस। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ G। तो यहाँ पे आप F रख लो, और F का क्या बोला है, सेकेंड टू द राइट ऑफ G, G के सेकेंड राइट। तो दोस्तों G को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, क्योंकि हमारा फेसिंग कुछ बोला नहीं है तो इनसाइड ही लेंगे हम लोग। तो यहाँ रख लेते हैं G। तो G का ये राइट क्या होगा, इस साइड राइट होगा। तो फर्स्ट राइट ये होगा, सेकेंड राइट ये। क्लियर हो गया। तो F इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ G। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर हो गया आपका 2। B इज नेबर ऑफ F बट नॉट E। B जो है, यहाँ देखोगे B जो है F का नेबर होगा, यानी B जो होगा F के आसपास होगा। इस तरह से सर्कल मैंने रोटेशन कर दिया, यहाँ भी B रखा, यहाँ भी B रखा। क्यों रखा कि B यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट वो हम लोग आगे सेटिंग करेंगे। ठीक है, और एक बात बोला है कि बट नॉट E, जो B जो होगा वो E के नेबर नहीं होगा, यानी B जो होगा E के आसपास ये नहीं बैठेगा। इस तरह से लिख के आप काट दोगे। क्लियर ना। तो अभी देखो, आप B यहाँ भी रख सकते हो, B यहाँ भी रख सकते हो, बट कहाँ रखेंगे आगे अब हम लोग चेक करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। E इज नेबर ऑफ C इज 4 टू द राइट ऑफ G। ओके, E जो है नेबर होगा किसका, C का। तो E जो होगा नेबर होगा C का, और बोल रहा है क्या कि इज, यही E जो है 4 टू द राइट ऑफ G। तो आप देखोगे E का पोजीशन मिल गया ना, लिखा हुआ ना, इज 4 टू द राइट ऑफ G, यानी G के फोर्थ राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड देन फोर्थ। ये हो गया आपका E। क्लियर। ठीक है, तो अब इस वाले पॉइंट में आ जाओ। E जो है B का नेबर नहीं होगा, है ना, ये बोला है ना। तो E और B एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, और B किसका नेबर बोला था, F का। तो या तो B का पोजीशन ये और ये आ रहा था, बट यहाँ बोला है कि B जो है E के आसपास नहीं होगा, तो B यहाँ तो नहीं बैठ सकता। अब तो B का पोजीशन आपको मिल गया। ठीक है, अब आपके साथ में और क्या बोला, E और C एक साथ बैठ सकते हैं। ठीक है, आगे अब यहाँ भी C बैठ सकते हैं, यहाँ भी C बैठ सकता है ना। तो कहाँ बैठाएंगे आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है D इज बिटवीन E एंड A। D जो होगा वो बिटवीन E और A के बीच में बैठेगा। इस तरह से आप सर्कल कर दोगे। ठीक है, यानी A और E का पोजीशन चेंज हो सकता है। ठीक है,
तो डी अगर हम लोग यहाँ ले, सपोज डी को यहाँ लेते हैं तो ई और ए, तो ए तो यहाँ है नहीं क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी एफ है, तो आपको डी को यहाँ रखना होगा और ए को फिर कहाँ रखोगे दोस्तों, यहाँ रखोगे, तभी तो होगा ना। डी जो होगा ए और ई के बीच में है, क्लियर। और ई और सी, ए क्या था, नेबर था ना, तो ये हो गया आपका सी, पूरा कंप्लीट। ठीक है, 7% सिटिंग इन ए सर्कल, अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो अब ये जो जी है, जी के फोर्थ लेफ्ट में कौन है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखोगे दोस्तों, अब ये जी किधर देख रहा है, अंदर की तरफ देख रहा है ना, सारे फेसिंग क्या है, इनसाइड ही है। तो अब ये लेफ्ट होगा, ये पोजीशन जो होगा ये आपका लेफ्ट होगा, और इस साइड क्या होगा, ये साइड राइट होगा। तो फोर्थ नंबर, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। तो फोर्थ में कौन है, सी दिखा ना आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ लेफ्ट यानी सी, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। अब इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी मतलब अब जी के जस्ट सामने लेफ्ट कौन है। ठीक है, तो जी के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, ए ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर ए। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं फिर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अब यहाँ भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अब यहाँ लिखा हुआ है क्या कि अ ग्रुप ऑफ 7 सिंगर्स फेसिंग द ऑडियंस आर स्टैंडिंग इन ए लाइन। ठीक है, तो ये एक स्टैंडिंग इन ए लाइन यानी ए लाइन का है। ठीक है, तो एक लाइन में क्या है कि 7 सिंगर्स खड़े हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब देखोगे, अब यहाँ पे भी आपका डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, ऑन द स्टेज एज फॉलो। तो अब ये डायरेक्शन जब नहीं दे तो आपको क्या करना है कि अपना जो डायरेक्शन है, ये मेरा जो डायरेक्शन है राइट और ये हो गया लेफ्ट, तो इस साइड राइट की तरफ लेंगे और इस साइड लेफ्ट की तरफ लेंगे। क्लियर हो गया। तो टोटल कितने परसेंट है, 7 सिंगर्स है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में देखो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि D इज टू द राइट ऑफ C। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे D ऐसे लिखे, किसका राइट है, तो D इज टू द राइट ऑफ C, तो C के राइट, तो C को इधर रख लेते हैं। तो C का राइट ये हो गया और C का लेफ्ट इस साइड हो गया। क्लियर। ओके, आगे देखते हैं। F इज स्टैंडिंग बिसाइड G। अब बिसाइड मतलब क्या हो गया कि उसके आसपास, तो F किसका बिसाइड है, G का। तो F और G तो एक साथ बैठेंगे, तो ये F और G इस तरह से सर्कल बना के छोड़ दो, ताकि G यहाँ भी बैठ सकता है और F इधर भी बैठ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब कहाँ बैठेंगे ये तो अभी पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे इंडिकेट करके हम लोग छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। B इज टू द लेफ्ट ऑफ F। B जो है वो लेफ्ट है किसका, F का। अब पता चल चुका, F को इधर रख नहीं सकते। अगर आप सपोज F G ऐसे रखें तो F का लेफ्ट फिर कौन हो जाएगा, G हो जाएगा ना। तो F का पोजीशन किधर होगा, इस साइड होगा, तभी तो इसका लेफ्ट इधर आएगा। और इसका लेफ्ट में कौन बैठा हुआ, B इज टू द लेफ्ट ऑफ F, तो यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ B बैठेगा। यानी ये पोजीशन आपको मिल गया B F G, और इधर मिला C D। अब इसको तभी हम लोग ऐड नहीं कर सकते, तो ऐसे हम लोग छोड़ देंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। E इज टू द लेफ्ट ऑफ A। अब देखो E है आपके पास, अभी तक तो नहीं मिला, तो E बोला है लेफ्ट है किसका, A का, तो ये भी अलग है, तो इसको भी साइड में कहीं लिख के हम लोग ऐसे करके छोड़ देंगे। ठीक है, E जो है A के लेफ्ट में है। क्लियर। तो दोस्तों जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए, एक एक पॉइंट को पढ़ना है और इस तरह से बनाना है। ठीक है, एक पॉइंट पढ़िए, आप सेटिंग नहीं हो रहा है, आप दूसरी जगह लिख के छोड़ दोगे, लास्ट में पूरा कंप्लीट होने के बाद हम लोग ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आप टाइम भी बचेगा, विद इन सेकंड आंसर भी निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। C एंड B हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, यानी C और B के बीच में एक ही पर्सन है। ठीक है, तो दोस्तों देखोगे अब आपके पास मिल गया, अब इसको ऐड कर सकते हैं। C यहाँ है, B यहाँ है, तो अब अगर इसको अगर हम लोग B को यहाँ रख लें, C B
सी डी बी, तो अब ये एक ही पर्सन होगा ना डी, क्लियर। तो अब आप यहाँ पे बी एफ और ये जी, अब ये टोटल 5 एक साथ बैठ गया, हो गया ना। सी और बी के बीच एक पर्सन है डी। आगे देखते हैं, ए एंड डी हैव 1 पर्सन बिटवीन दे, ए और डी के बीच में भी कितना पर्सन है दोस्तों, एक ही पर्सन है। तो दोस्तों यहाँ देखोगे ये है डी, और अब ए को किधर रखोगे आप, क्योंकि बोला क्या है कि ए और डी के बीच में एक ही पर्सन बैठना चाहिए, तो ए को तो इधर रख नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी 3 बैठा हुआ है इधर। तो ए को अगर हम लोग यहाँ रख दें तो अब देखोगे ए और डी के बीच में एक पर्सन हो गया, क्लियर। तो ए के लेफ्ट में कौन है, ई है, तो यहाँ आ गया ई। अब टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, कंप्लीट हो गया। तो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन हुआ अब कंप्लीट हो गया। तो अब मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया ई, ए सी डी, देन बी, ये हो गया एफ, ये हो गया जी। मैं आपके लिए लिखा हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए, बट आप एग्जाम में यहाँ ये हो गया ना कंप्लीट, आप आंसर यहीं से निकालोगे, फिर ये नहीं लिखना है, ठीक है ना, क्लियर। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हु इज़ एक्सट्रीम राइट, मैंने एक्सट्रीम राइट मतलब एकदम राइट साइड में कॉर्नर में कौन बैठा हुआ है, तो ये है ना राइट, ये है राइट कॉर्नर। तो यहाँ कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ बैठा हुआ है जी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी, जो कि ऑप्शन नंबर है, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वी काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट से काउंट कर रहे हो यानी इस साइड से काउंट कर रहे हो, तो ऑन विच नंबर इज सी, तो सी कितने नंबर पे होगा, 1 2 3, तो कितने पे होगा, थर्ड में हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर है ए बी, ये सी होगा ये, ठीक है, ये हो गया थर्ड, क्लियर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग इन ए लाइन, ठीक है, एक लाइन में बैठे हुए हैं, फेसिंग क्या है, वेस्ट। तो अब देखोगे, अब फेसिंग दे दिया है आपका वेस्ट, तो दोस्तों डायरेक्शन तो आपको पता ही होगा, ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट एंड देन नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ, ठीक है ना। तो अब आगे दिया हुआ है क्या कि P एंड Q आर सिटिंग टुगेदर, मतलब P और Q एक साथ बैठे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे फेसिंग वेस्ट है, तो फेसिंग वेस्ट मतलब अब ये अगर हम लोग लाइन ले लें इस तरह से, तो अब इसका अगर अब इस तरह से बैठे हुए हैं, जो फेस किधर है, वेस्ट की तरफ, यानी वेस्ट इधर है तो इधर देख रहे हैं इस साइड, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, क्लियर। तो अब अगर पर्सन यहाँ बैठ के इधर देखे तो इसका राइट, अब मैं ही अगर बैठूँ इधर तो मेरा राइट ऊपर की तरफ होगा और लेफ्ट की तरफ क्या होगा, लेफ्ट यानी नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना। यानी नॉर्थ की तरफ देखोगे तो राइट पोजीशन होगा और साउथ की तरफ देखोगे तो क्या होगा, लेफ्ट होगा, क्लियर। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे, P एंड Q आर सिटिंग टुगेदर, एक साथ, तो हम लोग ले लेते हैं इस तरह से PQ या फिर QP। आप एक ही लिख के सर्कल बना देना, आप सोच लेना कि ये दोनों का चेंज होने वाला है, बट क्या होगा हम लोग क्वेश्चंस के हिसाब से चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, R इज सिटिंग एट साउथ एंड। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से आपको डायरेक्ट बना सकते हो, क्योंकि साउथ एंड, अब ये देखो, अब ये है एकदम ऊपर, ये वाला जो पोजीशन होगा ये किसका होगा, नॉर्थ एंड होगा, और यहाँ जो होगा एकदम लास्ट पे कॉर्नर पे यहाँ जो बैठा होगा ये क्या होगा, साउथ एंड होगा ना, क्योंकि साउथ तो नीचे की तरफ है। तो यहाँ कौन बैठा भाई, R इज सिटिंग एट साउथ एंड, तो ये हो गया आपका R, क्लियर। नेक्स्ट, एंड S इज सिटिंग एट नॉर्थ एंड। अब नॉर्थ एंड जो है ये ऊपर वाला, यहाँ कौन बैठा है, S, तो दो का पोजीशन तो मिल गया, यानी टोटल कितने थे, 5, तो 1 2 तो हो गया, ये हो गया 3, ये ले लेते हैं 4, और यहाँ एक और ले लेते हैं हम लोग 5, क्लियर, टोटल 5%, ठीक है। PQ एक साथ है तो PQ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, अभी तो पता तो नहीं चल रहा है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन जो इतना भी मैं करवा रहा हूँ एग्जाम्स में आने के चांसेस है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है टी इज नेबर ऑफ क्यू एंड आर। तो दोस्तों यहाँ देखो टी बोल रहा है कि नेबर होगा, नेबर मीन्स क्या हो गया कि उसके आसपास, दोनों के आसपास, ठीक है, किसके किसके आसपास, क्यू और आर, यानी क्यू और आर के अगर बीच में रख दे टी को तो दोनों का नेबर होगा, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका आर, तो यहाँ रख लेते हैं टी। अब ये टी क्या हो गया, आर का नेबर हो गया। तो अब और भी तो है ना, क्यू का भी तो नेबर बोला है, तो क्यू को फिर कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। क्लियर। अब बचा ये, तो अब ये पी क्या था, क्यू का नेबर था, तो पी यहाँ आ जाएगा। अब ये 5% क्या हो गए, सीट हो गए, जिसका फेसिंग क्या है, वेस्ट की तरफ है, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हु इज सिटिंग इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन है, तो ये हो गया ना आपका मिडिल, ये हो गया आपका मिडिल, ठीक है। तो मिडिल में कौन बैठा भाई, ये हो गया आपका क्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर है बी दोस्तों। और इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दे कि पी का लेफ्ट कौन है, तो पी अब इधर ऐसे बैठ के देख रहा है, यानी ये हो गया राइट पोजीशन, ये हो गया आपका लेफ्ट पोजीशन, तो आंसर हो जाता क्यू। अगर टी का राइट पूछता, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो अब यहाँ से इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप आंसर को फाइंड कर लोगे, ठीक है ना। ये बनाने के बाद जो भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर को निकाल सकते हो। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर मैंने लेकर आया, और इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। अभी जो ग्रेड 3 का जो एग्जाम्स होने वाला वहाँ, और ऐसा क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।